हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से जो हमें मिलता है E इक्वल टू MC स्क्वायर। इस इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इस इक्वेशन को किसने दिया, कब दिया और इससे क्या हो सकता है, क्या हम इससे पा सकते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहां पहले ये जान लें कि ये जो वर्ड लेटर्स आए हैं तो कौन सा किस लिए आया है। ई स्टैंड फॉर एनर्जी, एम स्टैंड फॉर मास एंड सी कांस्टेंट। तो वो कौन है? वेलोसिटी, जो कि लाइट होती। अब ये दिया क्यों गया है, किस लिए दिया गया है? उन्होंने दो तरह की, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट रहे हैं, उन्हें फादर ऑफ साइंटिस्ट में से माना जा सकता है। उन्होंने दो तरह के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने 1905 में दिया है, वो स्पेस और टाइम के बीच रिलेशन को बताता है। उसके हिसाब से टाइम हर जगह एक जैसा नहीं है, वो रिलेटिव होता है। हमारे पास जो टाइम की स्पीड है उससे कम हो जाएगी स्पीड अगर वो किसी ज्यादा ग्रेविटी वाले एरिया में, फील्ड में पहुंच जाए, तो वहां पर टाइम बहुत ही स्लो हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग किसी ब्लैक होल के आसपास चले जाएं तो वहां बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी होती है। वहां पर अगर हम 1 साल रहे तो इस अर्थ के हजारों साल के बराबर होगा। ये है हिसाब किताब। दूसरा उन्होंने दिया है, जो 1907 से उन्होंने जो रिसर्च शुरू किया तो 1915 तक उन्होंने रिसर्च करने के बाद दिया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके अकॉर्डिंग सर न्यूटन ने जो कहा था कि ग्रेविटी के बारे में, कि ग्रेविटी की वजह से प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का जो चक्कर लगाता है स्पेस में, वो ग्रेविटी के वजह से। लेकिन इनका कहना हुआ कि वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि स्पेस टाइम फैब्रिक में जो ये कर्वेचर बन रहा है, उस कर्वेचर की वजह से ऐसा वो हो रहा है। उनके हिसाब से ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये कर्व। जितना ज्यादा कर्व होगा उतनी ज्यादा वहां की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होगी। जैसे ये है, अब इसी की जगह पे अगर मान लीजिए कोई न्यूट्रॉन स्टार है तो उसकी कर्व कुछ ज्यादा होती है, इस तरह से। और अगर मान लीजिए इसकी जगह पे ब्लैक होल हो तो उसकी तो और भी बहुत ज्यादा होती। तो इस तरह से, तो जितना ज्यादा ग्रेविटी वाले फील्ड में जाएंगे उतना ही टाइम स्लो होता चला जाएगा। खैर, हम बात कर रहे थे E इक्वल टू MC स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हमें क्या फायदा है, इससे क्यों बनाया गया? इस इक्वेशन के थ्रू आइंस्टीन हमसे ये कहना चाह रहे थे कि एनर्जी और मास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एनर्जी और मास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक को दूसरे में बदला जा सकता है। कैसे? किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसमें मास है हम उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किससे कन्वर्ट करने पे क्या होगा, कितना क्या मिलेगा, ये हमें ये इक्वेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई चीज है, मान लीजिए मेरे पास वो सामने रखा हुआ है स्केल, उसकी वजन है
मान लीजिए 70 ग्राम्स, उसका मास कितना है 70 ग्राम्स। अब इस 70 ग्राम के उस रूलर स्केल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये हमें ये इक्वेशन बताता है। मान लीजिए हम इसके मास, तो मास को हम वे करने के लिए जो यूनिट रखते हैं वो है किलोग्राम, तो हम इसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000, तो 0.07 किलोग्राम इसका वेट। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि उस रूलर से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। यहाँ एनर्जी इक्वल टू बोलता है mc², तो जो भी मास है उसको c² से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा कि कितनी एनर्जी जनरेट करेगा वो रूलर ही। अब mc² के हिसाब से 0.07 इंटू कांस्टेंट कौन है, लाइट। लाइट की स्पीड कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 0.07 इंटू 3 3 9 इंटू 8 2 16 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आगे हम और क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसे और इजी कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 0 हटा देते हैं डेसिमल को, 2 10 इसमें से हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 10 लेते ही 07 बन जाएगा 7 इंटू, यानी तो इसको पहले कर लेते हैं 9 7 63 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसे और थोड़ा इजी करना हो तो एक डेसिमल को हम एक 10 इधर ले आते हैं, तो 6.3 इंटू 10⁻15 मीटर सेकेंड स्क्वायर। इतना जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगा उस रूलर से। वो कौन बताता है, तो वो हमें ये इक्वेशन बताता है। और इस इक्वेशन को देने वाले कौन हैं, इस इक्वेशन को देने वाले हैं सर अल्बर्ट आइंस्टीन, जो उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया है। आई होप आप लोगों को E=mc² का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल से आगे हम और वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में और भी इसके बारे में बातें होंगी, जिसमें जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी दोनों के बारे में डिटेल में बातें होंगी। आई होप आप लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। थैंक यू।